हेलो दोस्तों, आज पॉलिनोमियल का क्लास 2 है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो जनरल इक्वेशन होता है, जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस जनरल इक्वेशन से हम लोग सबको कंपेयर करेंगे। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, हम लोगों को पूछा गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले क्या है ना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने से पहले हम लोगों को चेक करना है कि ये पहले पॉलिनोमियल है कि नहीं है ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जैसे देखो, यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो हमें दिख रहा है, ये जो है 2x² - 7x इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे, अगर मैं इसको एक जनरल फॉर्म में देखूँगा तो क्या दिखेगा, 2x² - 7x। अब कुछ कांस्टेंट नहीं है तो बेसिकली ये 0 हम लोग ले लेते हैं इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं इसके पावर की बात करूँगा तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। यहाँ पे पावर 1 छुपा हुआ है तो ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। और ये तो कांस्टेंट है, तो ये कहीं ना कहीं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, येस दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ पे चीज़ मैंने करा। अब जैसे मैं इस इक्वेशन की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे ये वाला जो है, ठीक है। यहाँ क्या दिया हुआ है, x + 3/x इक्वल्स टू x², ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या देखा कि भाई हम लोग का जनरल इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0, ठीक है। डिनोमिनेटर में तो कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे इस डिनोमिनेटर को हटाना होगा। तो मैं इस डिनोमिनेटर को हटाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एलसीएम ले लूँगा। तो मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x² + 3 इक्वल्स टू x²। यहाँ से क्या हो जाएगा, इस x को हम लोग, ये डिवाइड में है, राइट हैंड साइड अगर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से तो क्या हो जाएगा, x² + 3 इक्वल्स टू x² इंटू x। तो क्या हो गया, x² + 3 इक्वल्स टू x³। अब यहाँ पे जब मैं हाईएस्ट डिग्री देख रहा हूँ, जब मैं हाईएस्ट डिग्री देख रहा हूँ तो ये 3 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप इसको क्यूबिक इक्वेशन बोल सकते हो, पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। ये क्यूबिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब जैसे यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 3, अगर मैं इसको इस फॉर्म पे देखना चाहूँगा, ठीक है, तो मुझे इसको समेटना पड़ेगा। जैसे देखो, x² तो है ही है प्लस 2√x। सर लगता है यहाँ मामला गड़बड़ हो सकता है, चलो देखते हैं क्या गड़बड़ होगा। तो x² प्लस, हम लोग √x को x⁴ कह सकते हैं, बोलो हाँ या ना, सही है। अब देखो मेरे भाई, ये 1/2 जो है ना, ये तुम्हारा इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। अगर ये इंटीजर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से होगा। सो दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 3x² - 4x + 2 इक्वल्स टू 2x² - x + 4। हमारा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। अब देखो, मैं क्या करता हूँ, सब टर्म्स को एक तरफ कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ 3x² है प्लस 2x², राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 3x² - 2x² -4x ऑलरेडी यहाँ है। अब अगर -x राइट हैंड साइड से अगर वो लेफ्ट हैंड साइड की ओर बढ़ेगा तो +x हो जाएगा, और +2 ऑलरेडी है, +4 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -4 इक्वल्स टू 0। राइट हैंड साइड में 0 बच गया। तो ये हो गया हमारा x², ये हो गया -3x, और ये हो गया ये हो गया -2 इक्वल्स टू 0। अब जब मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँगा तो मुझे दिख रहा है कि हाँ, ये पावर 2 है, हाईएस्ट डिग्री इसका कितना है, 2 है। अच्छा, और इसकी पावर कितनी है, 1, मतलब जो हमारा पावर भी है वो हमारा क्या है, पावर भी जो है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर में है सर, पॉजिटिव इंटीजर में है। तो ये पॉलिनोमियल भी है, और पॉलिनोमियल में है और इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सो दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
ठीक है। अब आ जाते लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? लास्ट क्वेश्चन ये है, क्या क्वेश्चन कह रहा है ना? जनरल इक्वेशन हमारा क्या है? ax² + bx + c = 0। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। मैं सबसे पहला काम क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। x + 1/x² = 3x + 1/x + 4। तो सबसे पहले मैं इसको तोड़ देता हूँ a + b के होल स्क्वायर में। तो ये हो जाएगा x² + 1/x² + 2 इंटू x इंटू 1/x। तो ये कट जाएगा, बचेगा वही तुम्हारा ये 2 ही बचेगा। तो इसको लिख दो ना, डायरेक्टली 2 ही लिख दो, क्या ही दिक्कत है, ये 2 ही लिख दो। = अब 3 को मल्टीप्लाई कर दो, ये 3x हो जाएगा प्लस 3/x हो जाएगा इक्वल्स टू, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, +4 है ना, +4। अब क्या करते हैं हम लोग, अपना अपना काम करते हैं। सबसे पहले तो तुमको पता है कि कहीं भी हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो इसका जनरल इक्वेशन है, कहीं डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं है। तो मैं सबसे पहले डिनोमिनेटर में वेरिएबल को हटाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, x⁴, ये 1 + 2x² = 3x² + 3 + 4x। ठीक है, अब क्या होगा, मैं सब टर्म्स को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले आता हूँ। तो x⁴ अपने जगह पे है, ये 2x², 3x², तो ये हो जाएगा -x², क्योंकि यहाँ तो 2x² है, +3 उधर आएगा तो माइनस, तो -3 बड़ा होता है इसलिए नेगेटिव का साइन। और इधर रहा तुम्हारा 4x -4x, और ये हो जाएगा -2 = 0। तो जब मैं इस इक्वेशन को देखूँगा तो पावर्स जो है वो तो पॉजिटिव इंटीजर हैं, पावर्स जो है वो तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। बट जैसे मैं डिग्री की बात करता हूँ तो इसमें हाईएस्ट डिग्री 4 दिखा, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द गिवन वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। अच्छा देखो, ये हमारा जो है ना क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये जो है ये x, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो हम लोगों को जो है ना सब्सटीट्यूट करके देखना है। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है ना, x² 3√3x + 6 = 0, ये दिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार मेरे को बोला है कि x की वैल्यू जो है ना √3 रख के देखो सर। तो मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू √3 करके देखता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ सब्सटीट्यूट x = √3, सब्सटीट्यूट x = √3। तो ऑन LHS, ऑब्वियसली ऑन LHS। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ x है मैं वहाँ पे ये काम करने जा रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा, LHS में कर रहे हैं तो देखते हैं वो RHS के बराबर आता है कि नहीं। √3 का स्क्वायर सर 3 होगा, ये √3 × 3 3 हो गया, और 3 3 कितना हो जाएगा सर 9 हो जाएगा, और ये +6 रहा। ठीक है, अब ये +3 और ये +6 दोनों मिलके +9 हो जाएगा, और ये -9 जो कि 0 हो गया, जो कि सर RHS के बराबर हो गया, जो कि मेरा क्या हो गया, RHS के बराबर हो गया। मतलब ये है कि x = जो 3 है, ये वाला जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं -2√3 पे, -2√3 की बात करते हैं। तो -2√3 पुट करके देखो इसी इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो गया पहले का सॉल्यूशन। सब्सटीट्यूट x = -2√3 ऑन LHS। तो क्या हो जाएगा, -2√3 का स्क्वायर -3√3 इंटू क्या हो जाएगा, -2√3 + 6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, स्क्वायर है तो नेगेटिव तो ख़त्म, 4 × 3 12 हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3 2 6 × 3 + 6। तो मुझे तो नहीं दिख रहा है, 6 3 18 + 6, तो ये तो किसी भी एंगल से तुम्हारा 0 नहीं होगा। तो दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, उसी तरीके से आप इसका दूसरा वाला भी देख लो, है ना। मेरे को ये इस क्वेश्चन में पता चल गया कि x = √3 जो है वो तो है सॉल्यूशन में है,
लेकिन x इक्वल्स टू -2√3 ये सॉल्यूशन नहीं है इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 2 पे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अच्छा, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, समेटने का काम करते हैं, ठीक है ना। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। मैं समेटने का काम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या हो जाता है ना कि अगर समेट लोगे तो फिर बेसिकली हमारा जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना। तो कोशिश यही रखना है कि पहले इस फॉर्म पे लेके आ जाओ, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स प्लस 4x इधर आएगा तो माइनस 4x प्लस 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया सर एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 5x और ये हो गया प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देखो आगे हम लोगों का, अब हम लोग क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सब्सटीट्यूट x इक्वल्स टू 2, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये दोनों मिलके तो 10 दे रहा है विथ पॉजिटिव और ये माइनस 10, तो रिजल्ट तो 0 के बराबर आएगा जो कि हमारा RHS के बराबर है। तो इससे ये पता चलता है कि x इक्वल्स टू जो हमारा 2 है इज़ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर है। अच्छा, अगर आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो मुझे बता देना कि x इक्वल्स टू 3 पे ये तुम्हारा मतलब x इक्वल्स टू 3 इज़ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट, और इस क्वेश्चन को भी आप ही लोग बनाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पे समझना ये है कि इसमें ये जो हमें दिया हुआ इक्वेशन, इसमें k क्या है, मेरा अननोन है। क्या है, अननोन है। और x इक्वल्स टू √2 जो है ना, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्या है, सॉल्यूशन है। k अननोन है और x सॉल्यूशन है। अच्छा सर, तो हमें करना क्या होगा सर, कुछ करना ही नहीं है, बस आप लिखो kx स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमें मालूम है कि √2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इट मीन्स कि अगर हम √2 रखेंगे तो वो 0 के बराबर आएगा ही आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, k इंटू √2 का स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब k √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 प्लस √2 इंटू √2 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये तो हो गया 2k और प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो 2k क्या हो जाएगा हमारा, 2 उधर चला जाएगा तो k की वैल्यू हमें कितनी मिली, 1। सो द वैल्यू ऑफ k इज़ 1। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 आपका बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपका बन जाएगा, है ना। ये आप लोग बना के दिखा सकते हो, चलो मैं ही बना देता हूँ, ठीक है ना, ये मैं बता देता हूँ। अब जैसे कि ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं ना, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस के, यही k का वैल्यू हमें पता करना है। और हमें मालूम है कि x इक्वल्स टू जो a है वो सॉल्यूशन है, x इक्वल्स टू a जो है हमारा क्या है, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x ऑन दिस इक्वेशन। तो x की जगह पे हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर माइनस a इंटू ए प्लस बी प्लस के इक्वल्स टू 0। तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के इक्वल्स टू 0। तो ये और ये कैंसिल आउट, तो k की वैल्यू हमें क्या मिल गया, ए बी। k की वैल्यू हमें क्या मिल गया, ए बी। ये हो गया हमारा k का वैल्यू, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहे कि k का वैल्यू निकालो, तो ये जो चीज़ दिया हुआ रहेगा ये आपको ये समझ जाना है कि दिस इज़ द सॉल्यूशन गिवन। ये क्या है, गिवन है। सॉल्यूशन क्या है, गिवन है, ठीक है। तो ये चीज़ है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर इस पे आते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि डिटरमाइन इफ़ 3 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, अब 3 इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन या 0 ऑफ द इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस ये समझ लो कि 3 क्या है ना, इस ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको क्या कर रहा है वो, मतलब ये जो 3 है ना सेटिस्फाई कर रहा है। ये 3 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। डिटरमाइन इफ़ 3 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन।
तो मुझे क्या करना है, x के जगह पे 3 वैल्यू पुट कर देना है। तो चलो हम लोग पुट कर देते हैं। रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 4 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 3 प्लस 16। ठीक है, अब जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, देखो ये तो ख़त्म हो गया, 3 3 जा 9 माइनस 0 माइनस 9, ये तो वैसे भी 0 हो गया। ये क्या हो गया, 9 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 3, तो ये भी 0 और ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 4 जा 36 माइनस 3 4 जा 12 कैरी 1 42 प्लस 16। ठीक है, तो ये हो गया 0। देखो 9, ये 3 प्लस 9 12 और 12 माइनस 12 0 0 प्लस 0, और ये क्या हो गया 36 है। और अगर मैं इसको माइनस करता हूँ या फिर 36 में 16 ऐड करता हूँ, सबसे बढ़िया ये कर लो। 36 में अगर मैं 16 ऐड करता हूँ तो मेरा हो जाएगा अरे सॉरी, यहाँ पे तो 52 होगा ना, यहाँ पे तो 52 होगा ना, क्योंकि 14 3 जब 52 होता है। हाँ, अब क्या हो जाएगा, अगर मैं 36 और 16 को ऐड करता हूँ तो ये 52 होगा माइनस 52, तो सर ये भी 0 हो गया है ना, तो 0 इक्वल्स टू 0 आया। तो यही चीज़ बोल रहा था कि बताओ 3 जो है इस रूट का इक्वेशन, 3 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, क्या 3 जो है इस इक्वेशन का रूट है कि नहीं, रूट है कि नहीं मतलब क्या सॉल्यूशन है कि नहीं, तो यस 3 इज़ रूट ऑफ द इक्वेशन। 3 जो है सेटिस्फाई कर रहा है LHS RHS को। ठीक है, अब देखो जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे 3 पे बात किया गया था, इस बार मेरे को 2 अलग अलग रूट मिला है। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है कि सर इफ़ x इक्वल्स टू 2/3 एंड x इक्वल्स टू -3 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल्स टू 0, फाइंड a एंड b। अब देखो ये सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन है मतलब हमें मालूम है कि ये जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल्स टू 0 है, तो सब्सटीट्यूट x इक्वल्स टू 2/3 है ना इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 4/9 a प्लस 14/3 प्लस b इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का एक कंडीशन। हम लोग यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, LCM ले लेते हैं, ख़त्म करते हैं कहानी। ये मेरा 9 LCM आ जाएगा, तो मेरा हो जाएगा 4a प्लस 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 कैरी 1 3 1 जा 3 42 प्लस 9b इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा जो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से 4a प्लस 9b प्लस 42 इक्वल्स टू 0 है, और ये 9 को मैं इधर कर दे रहा हूँ तो मल्टीप्लाई, मतलब ये 9 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो 4a प्लस 9b प्लस 42 इक्वल्स टू 0। अब दूसरा काम क्या करते हैं, ये तो हमारा एक इक्वेशन आया, इसको इक्वेशन 2 कह दो। नाउ सब्सटीट्यूट क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट x इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9a -21 प्लस b इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वेशन 3 हो गया। अब देखो, अब जब हम लोग देख रहे हैं, अच्छा इसको इक्वेशन 3 कहने से पहले इसको अच्छे से सजा दो। हम लोग इसको लिख सकते हैं 9a प्लस b -21 इक्वल्स टू 0। अब देखो हम लोग इसमें एक मेथड, एक हम लोग
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 9 भी है, मैं इस b को 9 करना चाहता हूँ, तो मुझे इस पूरे इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा 9 9 81a प्लस 9b माइनस 918 इक्वल्स टू 0, और इसको लिख दो यहाँ पे 4a प्लस 9b प्लस 42 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा 77a, ये तो ख़त्म हो गया, और ये कितना हो जाएगा माइनस 11 4 12 13 इक्वल्स टू 0। तो 77a की जो वैल्यू आई वो 231 आया। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 231/77। तो मुझे लगता है कि ये 3 से चला जाएगा। 77 इंटू 3 जो होता है 231 होता है, तो करके देख लेते हैं। 77 231 3 7 जा 21 2 3 7 जा 21, हाँ चला गया है ना। तो कितने बार में a का वैल्यू कितना आ गया मेरा 3 आ गया, a का वैल्यू मेरा कितना आ गया 3 आ गया। अब क्या करना है इस 3 के, अरे सॉरी, अब मुझे क्या करना है इस 3 के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इसी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे 4a की वैल्यू मेरे को 3 मिला प्लस 9b प्लस 42 इक्वल्स टू 0। तो 4 3 12 प्लस 9b प्लस 42 इक्वल्स टू 0। तो 9b मेरा कितना हो जाएगा 42, और इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा मेरा 54 इक्वल्स टू 0। तो b कितना हो जाएगा -54/9। तो 9 6 जा 54 विथ नहीं, तो b का वैल्यू कितना आ गया -6। तो a आ गया हमारा 3 और b आ गया -6। तो ये रहा आज आपका क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल का क्लास 2। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, आज हम लोगों ने पहचाना कि अगर हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना है तो कैसे हम लोग पहचानेंगे। पहला काम ये देखना है कि क्या वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। पहला काम हमें क्या देखना है कि क्या वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री 2 है कि नहीं। अगर डिग्री 2 है तो ठीक है, पॉलिनोमियल है तो ठीक है, बट अगर डिग्री 2 नहीं है तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किसी गिवन मतलब इक्वेशन में कोई 2 सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो वो 2 सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। मतलब वो इस, जैसे कि यहाँ पे x इक्वल्स टू √3 और x इक्वल्स टू -2√3, जब मैंने x के जगह पे पुट किया, अगर वो सेटिस्फाई कर जा रहा है LHS और RHS को, दोनों को सेटिस्फाई कर जा रहा है, इसका मतलब वो जो सॉल्यूशन है उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। बट जो गिवन वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो सॉल्यूशन नहीं है, जो मैंने बताया। उसके बाद हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आए जिसमें k निकालना था। तो k में इतना तो आपको पता है कि एक इक्वेशन में एक अननोन है जिसको हम लोग k नाम से जाने, ठीक है। और हम लोगों ने एक चीज़, हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन था कि जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसका सॉल्यूशन है, ये गिवन है। अगर ये गिवन है तो आप k की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। उसके बाद हम लोगों ने एक ये वाला क्वेश्चन देखा कि क्या कहा कि 3 जो है रूट है। अब आप इसको रूट समझो या सॉल्यूशन समझो या फिर आप इसको ज़ीरो समझो, ठीक है। रूट को ही आप सॉल्यूशन बोल सकते हो, ज़ीरो भी बोल सकते हो। बेसिकली आप सॉल्यूशन ना बोल के इसको, रूट को आप ज़ीरो बोलो तो ज़्यादा अच्छा है। ज़ीरो क्यों? क्योंकि देखो मैंने आप लोगों को जब ग्राफ बताया था, ठीक है, तो मैंने जब बताया था कि देखो ये इस जगह पे x की कुछ वैल्यू तो रहती है लेकिन y ज़ीरो होता है ना। और ये क्या है, मैंने आपको बताया था कि y इक्वल्स टू ही fx हम लोग लिखते हैं। अगर x के कोई वैल्यू पे इस पूरे टर्म को जीरो कर दिया जा रहा है तो y भी तो हमारा पूरा जीरो हो रहा है ना, तो ये वही है ज़ीरो, है ना। उसके बाद फिर हम लोगों ने इस इक्वेशन को देखा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये, कि एक बार x की वैल्यू ये है, एक बार x की वैल्यू ये है, तो हमें a और b फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। सो आज का क्लास में हम लोगों ने ये चीज़ सीखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे क्लास में आप लोग पूरे वीडियो को देख रहे हो। अगर आप पूरे वीडियो को देख रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है।
तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग जल्दी नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं। ओके, सो ऑल फॉर टुडे, बाय।